नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया हम कर चुके हैं, विशेषण भी हम कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों को मिला के अगर क्रिया विशेषण क्या होता है उस चीज को समझने के लिए आपको परिभाषा याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप शब्दों को देख के समझ के ही उसको तोड़ के उसकी परिभाषा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? क्रिया विशेषण। क्रिया मीन्स कि जो भी हम काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण जब हम पढ़ रहे थे तब हम विशेषता किसकी बताते थे? जो संज्ञा या फिर सर्वनाम, उन शब्दों की विशेषता बताते थे। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है? जो हम क्रिया करते हैं यानी जो हम काम करते हैं उस काम के संबंध में जब हम कोई विशेषता बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा वह बहुत धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। जैसे कहा गया कि वह बहुत धीरे धीरे लिखता है, तो लिखना कैसे है? धीरे धीरे लिखता है। तो इस धीरे धीरे जो शब्द है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसका कौन कौन सा प्रकार होता है, कौन कौन से उसके भेद होते हैं, किस तरह से कब किस सिचुएशन में हम क्रिया विशेषण को यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में से बोलते हैं क्रिया विशेषण। शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो परिभाषा भी देख लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से हमको क्या पता चलता है? क्रिया की विशेषता पता चलती है। जैसे मैंने कहा वह धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। वह धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। तो यहां पर जो लिखता कैसे है? धीरे धीरे। तो जो लिखने का काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो यहां पर हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो यहां पे बन गया ये क्रिया विशेषण। तो अब क्रिया विशेषण को पढ़ने से पहले मैं एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको क्लियर कर देती हूँ। आपने सुना होगा कि शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा विकारी शब्द और एक होता है हमारा अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द, विकार, विकार मीन्स क्या होता है? जब हम किसी चीज में चेंज करते जाते हैं। शब्दों से ही समझ जाओ परिभाषा को। विकारी शब्द क्या होंगे? जिसमें हम विकार कर सकते हैं। विकार मीन्स क्या होता है? कि उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? जो हमने पढ़ा है जिसको हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से या इन्हीं तरीके से जो किसी भी वाक्य के जो भाग होते हैं, ये सारे जो भाग हैं, इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? पूरा एक वाक्य बनाते हैं। तो जब इनको जब पढ़ते हैं, इनको जब समझते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द को हम किस टाइप का शब्द कहते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संज्ञा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम, देन हमने क्रिया को समझा था, ठीक है। और फोर्थ हमने समझा था विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमने सभी को हमने समझ रखा है। हम क्या करते थे? जब भी हम ये सारे जो शब्द हैं, संज्ञा के, चाहे सर्वनाम के, चाहे क्रिया के, चाहे विशेषण के, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? इन सबके शब्दों को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब क्या? कि हम अपने कर्ता के अनुसार, अपनी क्रिया के अनुसार इनके अंदर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने संज्ञा अगर कहें तो संज्ञा में हम क्या यूज करते हैं? संज्ञा मतलब जैसे हमने एक उदाहरण लिया, लड़का, ठीक है। अब इस लड़का को मैं चेंज कर सकती हूँ ना, मैं लिख सकती हूँ लड़का का लड़के, वचन के अकॉर्डिंग मैं इसमें लड़के कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर क्या लिख सकती हूँ? लड़कों को लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ लड़कों को, मीन्स मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकती हूँ, चेंजेस हो सकते हैं। तो जिन शब्दों में आप चेंज कर सकते हो वो सारे विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वनाम। सर्वनाम में हम क्या करते थे? जैसे आप या तुम का हम क्या बना देते थे? तुमको, तुमसे, तुम्हारा।
सब में चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट जैसे क्रिया, क्रिया क्या होता है, जैसे हमने क्रिया के लिए लिया था लिया या लाना, ठीक है, लिया या फिर लाना या लाई, तो हम इसके अंदर में चेंज कर सकते थे, मतलब हर बार हम चेंज कर सकते थे इजीली। ऐसे ही विशेषण, विशेषण जैसे हमने बोला मोटा, तो मोटा का क्या हो सकता था, मोटी, ठीक है, तो मोटा का मोटी कैसे चेंज किया, जैसा हमारा करता था वैसा हमने उसको चेंज कर दिया। तो जहां पर हम चेंज कर सकते हैं जिन भी शब्दों को, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विकारी। तो अब से पहले जो हमने संज्ञा पढ़ा था, हमने सर्वनाम को पढ़ा था, हमने क्रिया को पढ़ा था, हमने विशेषण को पढ़ा था, ये सारे शब्द किस में आते हैं, हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। और जिन शब्दों में आप चेंज नहीं कर सकते हो, यानी आप जिन शब्दों के साथ ना तो उसके कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, चाहे कर्ता एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, क्रिया कैसी भी हो, आपका जो शब्द है वो चेंज नहीं होगा, वो सारे शब्द होते हैं हमारे अविकारी। तो अविकारी शब्द का पहला पार्ट जो है वो कौन सा है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि क्रिया विशेषण किस तरह का शब्द है, तो ये है हमारा अविकारी। अभी देखेंगे कैसे। यहां पर देखो क्या लिखा है, इसके लिए जो शब्द यूज होते हैं वो कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। पहला होता है धीरे धीरे, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, अभी अभी, बार बार, थोड़ा, इतना, कितना, यहाँ वहां, ऐसा वैसा, ऐसे जितने भी शब्द हैं जो आपकी क्रिया के बारे में बताते हैं वो, और क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी क्रिया को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगर इंग्लिश में इसको समझो कि मॉडिफाई करते हैं, यानी कि क्रिया के बारे में आपको और कुछ बताते हैं, तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज, कल, परसों, केवल, अचानक, अभी तक, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सभी हमारे क्रिया विशेषण हैं। अब जैसे ये जो शब्द है धीरे धीरे, अगर मैंने कहा लड़का धीरे धीरे पढ़ता है या वह धीरे धीरे पढ़ता है, सीता धीरे धीरे पढ़ती है, सीता धीरे धीरे चलती है, वो धीरे धीरे दौड़ता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर बार अपना कर्ता चेंज कर रही हूँ। मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने लिंग चेंज कर दिया, मैंने वचन चेंज कर दिया, लेकिन मेरा जो ये धीरे धीरे है ये एज इट इज रहा, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। धीरे धीरे का धीरे धीरे किया, नहीं किया। हम नीचे लिखते हैं तो नीचे का कभी नीचो लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे नीचे कमरे में खेल रहे हैं, बच्चे नीचे कमरे में खेल रहे हैं, बच्चा नीचे कमरे में खेल रहा है, तो बच्चे और बच्चा, बच्चे मतलब बहुत सारे थे तो भी हमने नीचे यूज किया, एक बच्चा था तो भी हमने नीचे यूज किया। तो जब भी हमने क्या किया, कोई भी वचन चेंज किया, कोई भी लिंग चेंज किया, लेकिन हमारा शब्द चेंज नहीं हुआ, यानी इसका फर्क किसी पे नहीं पड़ा, ना कर्ता के अकॉर्डिंग, ना वचन के अकॉर्डिंग, ना क्रिया के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो जो शब्द एज इट इज लिखे जाते हैं किसी भी क्रिया की विशेषता के बारे में बताने के लिए, वो सारे क्या होते हैं, हमारे क्रिया विशेषण होते हैं, प्लस ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो ये कौन से हैं, ये हमारे अविकारी शब्द हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गए हमारे कुछ शब्द। अब इन शब्दों के लिए क्या हुआ कि शब्द बहुत सारे हो गए और बहुत सारे शब्दों को सेट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सेट करें, तो इसको सेट करने के लिए इसके भाग बना दिए, इसके भेद बना दिए, और वो कितने बन गए, 4 प्रकार के बन गए। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहां से कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। काम कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है। तो जो हमारी क्रिया है उसके बारे में बता रहा है कि वह कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। तो यहां पे वहां, वहां क्या है, हमारा क्रिया विशेषण, क्योंकि जाना है, किसी जगह के बारे में बात हो रही है, तो वहां नहीं जाऊंगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, वह रोज कसरत करता है। कसरत करता है कैसे, रोज, दिन के बारे में बात हो रही है, तो रोज कसरत करता है। नेक्स्ट, अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया। अचानक से क्या हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया। तो यहां पर क्या चल रहा है, दर्द शुरू हो गया, कैसे, अचानक से। तो अगर हमने कुछ नोट किया तो हमने क्या नोट किया, हम हमेशा क्रिया को किसी तरीके से क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं, और वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ स्थान से संबंधित, यानी जहां पर प्लेस के बारे में बात हो रही है। कभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है। कभी हम कैसे बात कर रहे हैं, उसके करने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। और कभी हम क्या कर रहे हैं, कभी हम उसके परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना, इतना, उतना, जितना, ठीक है, तो हम किसी के परिमाण की बात कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर क्या कर दिया गया, क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया, ताकि इतने सारे जो शब्द हैं उनमें हमें कब किस क्रिया का किस तरह से यूज हो रहा है वो हमको समझ में आए। तो भेदों को देखते हैं। क्रिया के भेद जो होते हैं, वो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक जिसमें स्थान के संबंध में बात कर रहे होंगे, यानी किसी प्लेस के बारे में बात हो रही होगी। तो जब प्लेस के बारे में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, जैसे आप किसी भी प्लेस के बारे में बात करो कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, कहाँ, वहां। तो यहाँ पर जब भी आपको किसी स्थान, कोई भी क्रिया जो है उस क्रिया के स्थान की बात की जाए, जगह की बात की जाए, तब हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, कहाँ करके क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ से हमें कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, कहाँ मतलब वहां, जहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है काल। काल मतलब कि टाइम। जब आपको क्रिया का टाइम के बारे में पूछा जाए कि टाइम कब, ठीक है, कब किया गया, अगर उसके संबंध में बात की जाएगी तब हम टाइम यानी कि कालवाचक को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है परिमाण। परिमाण मीन्स कि जब आप काम के बारे में बता रहे हो कि काम जो है वो किस, मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं, तब हम परिमाण को यूज करते हैं। और रीतिवाचक में हम क्या बताते हैं, कैसे, ठीक है, मतलब आप हाउ मच, कितना टाइम लगा उस चीज को, काम को करने में, और किस तरीके से आपने काम किया। अगर रीतिवाचक, अगर आपको शब्द ठीक से अगर उसको समझना है तो रीति मतलब मैनर, कि आपने उस काम को किस तरीके से किया है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीतिवाचक। जैसे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्या है, हमने काम कैसा किया, धीरे धीरे किया। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, ये क्या है, ये हमारे काम के तरीके को बता रहा है। हम यहाँ ये वाला काम जो है उसमें किसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, किसी टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि काम कैसे किया, धीरे धीरे किया। कि वह चलता कैसे है, धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे चलने का क्या बता रहे हैं हम, उसका तरीका बता रहे हैं कि वो किस तरह से चलता है, धीरे धीरे चलता है। अब 1 बाय 1 इसको देखेंगे, कौन कौन से शब्द इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से उदाहरण हम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरणों से हम इन चीज़ों को समझेंगे। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि जो शब्द यूज हुआ है हमारे वाक्य में वो काम क्या कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। तो अब जब भी आप वाक्य देखोगे आपको पूरा क्लियरिटी होगा कि ये शब्द कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये शब्द कौन सा रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से अगर आप समझोगे तो आपको इजीली सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्थानवाचक यानी कि प्लेस के बारे में। तो जो अविकारी, अभी अगर हम अविकारी शब्द नहीं समझते तो हमको समझ में ही नहीं आता कि अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द कौन से शब्द, ऐसे शब्द जो कभी भी किसी भी वाक्य में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वो ना तो कर्ता के अकॉर्डिंग, ना ही लिंग, ना ही वचन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते हैं, वे हमेशा एक समान रहते हैं। यही हमारा अविकारी शब्द होता है, ठीक है। अगर ऐसे भी कभी अविकारी शब्द की परिभाषा भी आ जाए तो यही लैंग्वेज लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, यानी किसी भी जो काम कर रहे हो, जो आप क्रिया कर रहे हो, वो क्रिया जो है आपने कैसे की, कब की, कहाँ की, किस तरीके से की, इन सभी के बारे में जब हम किसी क्रिया के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्थानवाचक वाले कहलाते हैं। कि जहां पर आप स्थान की बात करो कि जो भी आपने काम किया है वो किस स्थान पर किया है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे शब्द कैसे, कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, पीछे। तो ये सारे शब्द क्या हैं, जब आप किसी जगह पे बैठे हो तभी तो बात कर रहे हो कि नीचे, इस घर के नीचे गोडाउन है, तो गोडाउन कहाँ है, नीचे है। तो ये नीचे वाली जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे शब्द जो आपको किसी क्रिया के किसके बारे में बता रहे हैं, उसके स्थान के बारे में बता रहे होंगे, स्थान की विशेषता के बारे में बता रहे होंगे, तब हम यूज करते हैं कौन से वाले, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे दे रखा है कनिका यहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है। तो यहाँ क्या है, हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, तुम
अंदर जाकर बैठो। कहाँ जाकर बैठो? अंदर जाकर बैठो। जब भी आपको क्वेश्चन करके इस तरह से अगर आप पता लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब मुझे कहाँ से क्वेश्चन करना है तो मुझे आराम से पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी क्रिया विशेषण के बारे में बात कर रहा हूँ कि कहाँ अंदर, कहाँ बाहर। अब जैसे ऐसे ही उदाहरण हम लेते हैं, राहुल बाहर जाकर खड़े हो जाओ। ठीक है, अब यहां से क्या पता चल रहा है कि कहां जाकर खड़े हो जाओ? बाहर जाकर खड़े हो जाओ। कहां जाकर खड़े हो जाओ? बाहर जाकर खड़े हो जाओ। तो इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको मिल गया बाहर, और ये क्या है? हमारा क्रिया विशेषण। ऐसे ही हम सामने से अगर हम एक वाक्य बनाएं तो कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे मम्मी सामने की सड़क पर खड़ी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखो, मम्मी कहाँ खड़ी है? सामने की सड़क पर। ठीक है, तो कहाँ खड़ी है? सामने जो है वहां सड़क पर खड़ी है। तो जो सामने है ये शब्द क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण। तो जब भी क्रिया विशेषण किसी स्थान के बारे में बात करेगा, किसी क्रिया के बारे में बात करेगा कि भाई खड़ी कहाँ पर है? सामने की जो सड़क है वहां पर खड़ी है, तो सड़क नहीं, सामने वाला जो है वो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, मेरा कमरा ऊपर है। मेरा कमरा ऊपर है, मेरी क्लास ऊपर वाले कमरे में है। तो जब भी आपको किसी स्थान के बारे में बात हो रही है तो वो क्या होगा? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब स्थान होगा और उसकी हम क्या बता रहे होंगे? किसी क्रिया की विशेषता बता रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, स्थान के बाद कौन सा आता है? स्थान के बाद कालवाचक। काल मीन्स टाइम, टाइम के संबंध में, कि जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताता है कि काम जो है वो कब हुआ है, काम जो है वो कब हुआ है, इसके बारे में जब कोई बात बताता है किसी वाक्य में तो वो कहलाता है हमारा कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण, टाइम के संबंध में। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार, और ऐसे ही न जाने कितने और भी शब्द हैं जिनको आप यूज करते हो और वो कैसे बता रहे होंगे? किसी काम को कब हुआ है उस टाइम के बारे में बता रहे होंगे, तब हम क्या यूज करते हैं? हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दे रखा है, परसों मैं बाजार जाऊंगी। कब जाऊंगी? परसों जाऊंगी। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? कब से क्वेश्चन कर रहे हैं। कब जाऊंगी? परसों जाऊंगी। तो परसों क्या है? हमारे जो क्रिया है, हमारी जाने की जो क्रिया है उसके बारे में टाइम बता रहे हैं कि भाई परसों जाएंगे। मैं शाम को खेलती हूं। मैं कब खेलती हूं? मैं शाम को खेलती हूं। तो यहां पे शाम, ये क्या है? मेरा टाइम है, कि मैं टाइम बता रही हूं। तो पहली चीज, जब मैं स्थान की बात कर रही हूं तब हम क्या बोल रहे हैं? कहां कहां कहां, काम कहां हो रहा है। ठीक है, कहां हो रहा है इसके बारे में बात होती है कि काम ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो बात यूज करते हैं, पीछे हो रहा है, ठीक है, आगे हो रहा है। तो जहां भी आप किसी काम के बारे में बात करो उसमें स्थान के संबंध होगा तो हम कहां करके क्वेश्चन कर रहे होंगे। नेक्स्ट, जब हम किसी के काम की किसके बारे में बात करें? टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम सोचेंगे कि कब हो रहा है काम। अगर आपके वाक्य से पता चल रहा है कि कब हो रहा है और वही शब्द आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जब भी ढूंढने को मिले कि क्रिया विशेषण कैसे ढूंढना है तो इजीली पता चल जाएगा कि आपको आपकी क्रिया जो है वो या तो कोई स्थान के बारे में बता रही होगी या तो किसी टाइम के बारे में बता रही होगी। अभी आगे और भी देखेंगे, और भी बहुत सारे हैं, 2 और है ना, उसको भी देखेंगे कि कब किस तरह से आएंगे। नेक्स्ट है, दरवाजा बार बार मत खोलो। दरवाजा है वो क्या मत करो? बार बार मत खोलो। तो ये भी क्या है? बार बार एक टाइम के बारे में बहुत बात हो रही है। नेक्स्ट है, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। यहां अभी तक नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? आपका काम नहीं हुआ है। तो जब किसी काम के बारे में बात कर रहे हो, किस जो भी आपका क्रिया है उसके बारे में अगर टाइम के संबंध बात करो कि काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया विशेषण। एक उदाहरण हम खुद से भी लेते हैं, जैसे हमने पहले से यूज किया तो क्या बोलोगे आप? मैंने अपना काम पहले
ही कर लिया। ठीक है, तो मैंने अपना काम कैसे कर लिया, पहले ही कर लिया। तो ये काम के बारे में क्या बता रहे हैं कि काम जो है वो मैंने पहले ही कर लिया। तो ये पहले जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक क्रिया विशेषण। कौन सा वाला, काल वाला। और ऐसे ही अगर आप देखोगे पहले को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑलरेडी। तो ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब है। जब भी हम किसी एडवर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एल वाई, किसी भी वर्ड के साथ अगर आप एल वाई लगाते हो तो वो एक किसकी तरह का काम करता है, हमारे एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा काल के बाद परिमाण। परिमाण, परिमाण क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। परिमाण क्या है, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काम कितना किया, बहुत। काम कैसा किया, अधिक। ठीक है, अधिकाधिक, सर्वत्र, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके। मतलब जब भी आप काम में क्या कर रहे हो, किसी काम को क्या कर रहे हो, या तो परिमाण करो यानी कि तोल सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो, या फिर किसी निश्चित संख्या के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तब हम किसको यूज करते हैं, क्रिया विशेषण को। कौन से वाले, परिमाण वालों को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जब विशेषण की बात थी तो वो थोड़ा अलग था, उसमें निश्चित अनिश्चित थोड़े अलग चीजें थी। क्रिया था तब उसमें भी अलग था। लेकिन अगर क्रिया विशेषण की बात होगी तो वहां पर चाहे आप तोलने वाले लो, चाहे आप गिनने वाले लो, काम कैसे भी हो, वो काउंटिंग वाले हो या काम काउंट करने ना वाले हो, कैसे भी काम हो, दोनों के लिए आप कौन सा यूज करोगे, परिमाण क्रिया विशेषण यूज करोगे। ठीक है, शब्द कैसे कैसे हैं, बहुत, काम कितना किया, बहुत काम किया, बहुत ज्यादा थक गया। तो यहाँ पे अगर हम सोचे मैम ये बहुत जो है ये तो हमको किसी के बारे में वो बता रहा है, विशेषता बता रहा है, जो हम प्रविशेषण बोलते हैं, जिसमें काम बोलते हैं कि तुम बड़ी बहुत अधिक सुंदर लग रही हो। ठीक है, तो सुंदर है, बहुत है, अधिक है। तो यहाँ पर ये शब्द जो है ये तो मैम वैसे क्रिया विशेषण उसमें विशेषण में दिखते हैं, लेकिन विशेषण के लिए क्या होगा, जब भी विशेषण होगा तो उसके जस्ट बाद क्या होती है, कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो बहुत किसी काम के बारे में शब्द की बात करोगे कि भाई काम जो है वो बहुत है, काम जो है वो बहुत कम है, अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, इतना है, उतना है, कितना है, इस तरह से, थोड़ा थोड़ा है, तिल तिल करके। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमारे किसके यूज होते हैं, परिमाण के लिए, यानी परिमाण जिसमें संख्या भी हो सकती है, जिसमें तोलना मापना भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, मैं ज्यादा पानी पीता हूं। ठीक है, मैं पानी कैसा पीता हूं, बहुत ज्यादा पीता हूं। तो ज्यादा जो है क्या है, ये हमारा परिमाण है, क्योंकि यहाँ पे पानी के बारे में बात हो रही है कि पानी कैसे पिया जा रहा है, ज्यादा पिया जा रहा है। और ये ज्यादा क्या है, हमारा एक क्रिया विशेषण है, परिमाण वाला। तुम थोड़ा खाओ, कैसे खाओ, थोड़ा खाओ, कितना खाओ, थोड़ा खाओ। तो यहां पर थोड़ा जो है ये क्या है, हमारा परिमाण क्रिया विशेषण। कितना खाओ, थोड़ा खाओ। नेक्स्ट, अभी तक तुम घर नहीं गए हो। तुम कब तक घर नहीं गए हो, अभी तक। अभी तक तुम क्या नहीं गए हो, घर नहीं गए हो। तो यहां पर ये अभी तक, ये क्या है, ये भी हमारा क्रिया विशेषण है। मुझे केवल दूध ही पसंद है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, दूध ही पसंद है। तो यहां पर केवल, ये क्या है, ये भी हमारा परिमाण क्रिया विशेषण है। तो जहां पर आप अपने क्रिया के बारे में बता रहे हो कि क्रिया जो भी आप कर रहे हो वो कैसी पसंद है, केवल यही वाली चीज पसंद है, तो वहां पर आप किसको यूज करते हो, अपने परिमाण क्रिया विशेषण को। और अगर ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी भी माप तोल या संख्या इस तरह से यूज किया जाता है तो उसके लिए हम परिमाण को यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये जो केवल है ये क्या हो गया, हमारा परिमाण क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे काफी। मेरे पास काफी समय है। ठीक है, तो समय कितना है आपके पास, काफी है, बहुत सारा है। ठीक है, तो ये काफी क्या हो जाएगा, ये हमारे किसी क्रिया के बारे में क्या बता रहे कि समय कितना है, काफी है, बहुत सारा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण को यूज करते हैं, किसके लिए, परिमाण के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति शब्द से आप हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना, रीति मीन्स तरीका मीन्स मैनर, कि आपने काम कैसे किया है उसके बारे में बात होती है। कि जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपने कहा काम कैसा किया है, ऐसा किया है। वो व्यक्ति कैसा है, ऐसा है। ठीक है, वह कैसे चलता है, हमेशा धीरे चलता है। तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो उसके बारे में बात होती है, कि आपका जो काम है वो कैसे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, जल्दी जल्दी हुआ है, फटाफट हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो जहां पर भी आप काम के बारे में कैसे की बात करो, कि काम किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, उसके लिए अच्छा हुआ है, ठीक है, फटाफट हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, बेकार हुआ है। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं जो यूज करते हैं और वो शब्द हम डालते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप जो शब्द यूज कर रहे हो, जो भी आप शब्द देख रहे हो लेने के लिए, उसमें वो शब्द जो है कभी भी वैसा नहीं होना चाहिए, विकारी शब्द नहीं होना चाहिए। कि आपने शब्द ले लिया कि मैम क्वेश्चन करने पे तो हमको समझ में आ रहा है ना कि काम कैसा हुआ है, तो शब्द ऐसा लेना है कि जो चेंज नहीं होता। ये सारे शब्द क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखते हैं, सुरेश ध्यान से चलता है। कैसे चलता है, क्वेश्चन करो, कैसे 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 चलता है, ध्यान से चलता है। तो ध्यान क्या है हमारा, ध्यान है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, उमेश हमेशा सच बोलता है। कैसे बोलता है, सच बोलता है। कैसे बोलता है, हमेशा सच बोलता है। हमेशा, हमेशा कब यूज करते हैं हम, जब हम वाक्य यूज करते हैं उसमें लिखते हैं ना ऑलवेज। तो ऑलवेज इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या है, एक एडवर्ब है। तो यहां पर भी हमेशा क्या है, एक हमारे क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। और क्या बता रहा है, किसी काम की रीति के बारे में बता रहा है कि काम कैसा हुआ है। वह फटाफट खाना खाता है। कैसे खाना खाता है, फटाफट खाना खाता है। धीरे धीरे का तो हमने उदाहरण देख ही लिया। उसका काम सही नहीं हुआ। काम कैसा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। तो यहां पर सही से भी हो गया। नेक्स्ट, वैसा, अगर वैसा से बनाओ, वह वैसा ही करता है। वह कैसा करता है, वह वैसा ही करता है। तो यहां से जो भी शब्द दिख रहे हैं उनमें हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कैसा। ठीक है, कैसा। अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं सारे क्रिया विशेषण जो है उनके बारे में। पहला हमने देखा था स्थान, दूसरा हमने देखा था काल, तीसरा हमने देखा था परिमाण, और चौथा हमने देखा था किसके बारे में, रीतिवाचक, यानी कि मैनर, किस तरीके से काम हुआ है उसके बारे में। तो स्थान, जब भी स्थान की बात करोगे तो काम कहाँ हुआ है उसके बारे में बात हो रही होगी। जब काल की बात करेंगे तो काम कब हुआ है उसके बारे में बात हो रही होगी। जब रीति की बात हो रही होगी, अभी भी हमने समझा था कि जब रीति की बात हो रही होगी तो काम कैसे हुआ उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कैसे हुआ। और जब परिमाण की बात हो रही है तो काम कितना हुआ है, इतना हुआ है, उतना हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो जहां पर परिमाण यानी कि कितना हुआ है उसके बारे में बात होती है तो वो होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आई होप हमको आज का जो लेक्चर है वो पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम अपने क्रिया विशेषण वाले जो शब्दों हैं उनको कैसे पहचानते हैं। तो एक वाक्य में हमने क्या क्या समझ लिया। अभी सबसे मजेदार वाली बात क्या होने वाली है कि जब हम ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और ये हिंदी में जितने भी एक वाक्य में जो भी शब्द यूज होते हैं, जब हम उन सभी को सीख लेंगे उसके बाद हम एक कुछ वाक्य लेंगे और वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे कि अच्छा इस वाक्य में कौन सा शब्द किसके लिए काम कर रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा वाक्य यूज हो रहा है, उस वाक्य में कौन सा किस तरीके से यूज किया जाता है। क्योंकि जब आप एक वाक्य को सही तरीके से लिखना सीख जाओगे तो उसमें आपकी गलतियां जो है वो कम होती हैं। हम लिख तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन सही तरीके से और सही रूप में लिखना वो मैटर करता है। ठीक है, तो आज हमने जो है क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम क्या समझने वाले हैं, अब हमारा क्रिया विशेषण हो गया, उसके बाद हम समझेंगे बाकी के जितने भी अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। क्योंकि विकारी तो हमने 4 देख लिए, अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, तो उन चारों को भी हम 1 बाय 1 समझते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।